आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स के जिस कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। हमारे पास दो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। सबसे पहले हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं। ये हमारे पास पैडल है, ये मास्टर साइलेंडर है। मास्टर साइलेंडर में हमारे पास ये पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारे पास एक और साइलेंडर है, इसको हम ब्रेक साइलेंडर या फिर व्हील साइलेंडर भी कह सकते हैं। इस साइलेंडर के दोनों तरफ पिस्टन मौजूद है। और ये फिर हमारे पास ब्रेक शू है, ये ब्रेक शू की हमारे पास रबर है, इसको हम ब्रेक पैड भी कहते हैं। ये हमारे पास स्प्रिंग है। ये हमारे पास ब्रेक ड्रम है जो व्हील के साथ फिक्स होती है। और ये हमारे पास मास्टर साइलेंडर और ब्रेक साइलेंडर एक पाइप के थ्रू कनेक्ट है जिसमें हमारे पास हाइड्रोलिक फ्लूइड फिल है। ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये वर्क किस तरह करता है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास पैडल है। जब हम पैडल को प्रेस करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव होता है। तो हमने मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट की है इस पर्टिकुलर एरिया पर, तो यहाँ से प्रेशर जनरेट होता है और ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है ब्रेक साइलेंडर में। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर ट्रांसमिट होता है इक्वली। तो ये प्रेशर इस तरफ और इस तरफ इक्वली ट्रांसमिट होगा और ये ट्रांसमिट होते ही ये पिस्टन दोनों जो है आउटवर्ड मूव होंगे। और आउटवर्ड मूव होने की वजह से ये ब्रेक शू को भी आउटवर्ड मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से ये ब्रेक शू का जो रबर है या ब्रेक पैड है ये इस रिम के साथ या ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और हमारी जो गाड़ी है, बाइक है, वो रुक जाएगी। और जैसे ही हम ये पैडल रिमूव करते हैं ये हमारा पिस्टन दोबारा आउटवर्ड मूव हो जाता है, फ्लूइड पीछे की तरफ आ जाता है। इस पिस्टन जो है वापस से अंदर की तरफ आ जाते हैं जिससे ब्रेक शू का और रिम का कांटेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है अंदर होने की वजह से। और दोबारा से हमारा जो व्हील है वो चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो है वो वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक। ये हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है। यू शेप ट्यूब के दोनों एंड पर पिस्टन लगे हुए हैं। ये हमारे पास एक पिस्टन है, ये स्मॉल पिस्टन है। और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारे पास लार्ज पिस्टन है। इस पिस्टन के एरिया को हम A1 सपोज कर लेते हैं और लार्ज पिस्टन के एरिया को हम A2 सपोज कर लेते हैं। और इस यू शेप सिलेंडर में हमारे पास फ्लूइड जो है वो फिल है। जब हम स्मॉल पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर एरिया पर, पिस्टन अंदर की तरफ मूव होगा, प्रेशर जनरेट होगा और वो प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, इस पिस्टन को मूव करवाएगा, जिसकी वजह से ये वेट हमारा जो भी है, जो भी वेट आपने रखा हो, ये ऊपर की तरफ क्या होगा, लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास इस तरह से वर्क करता है। अब देखें बेटा, हमने यहाँ पर स्मॉल पिस्टन पर स्मॉल फोर्स अप्लाई की होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हुई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास फोर्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन प्रेशर हमारे पास दोनों पिस्टन पर कैसा होगा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली, प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा तो प्रेशर का जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा, दोनों पिस्टन पर सेम होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस काम आता है या क्या करता है ये, कि हम हैवी वेट को शॉर्ट डिस्टेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स लगाया है हमने A1 पर, तो इस फोर्स को हम F1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ का एरिया A1 है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास P1। तो P1 इज इक्वल्स टू F1 ओवर A1। और अगर मैं इस पिस्टन का प्रेशर निकालूं तो P2 बराबर हो जाएगा F2 ओवर A2। P1 is equals to F1 over A1 and P2 is equals to F2 over A2। According to Pascal law pressure transmit equally, तो P1 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। अब हमें यहाँ पे पता है कि P1 बराबर है किसके, F1 over A1 और P2 बराबर है F2 over A2। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे P1 की जगह F1 over A1 और P2 की जगह F2 over A2। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से मैं आउटपुट ओवर इनपुट का रेशो बना लेती हूँ, F2 ओवर F1 कर लेते हैं हम इसे। अरेंज करें हम इक्वेशन को, F2 यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था, इसको मैंने इस तरफ भेजा है, तो ये डिवाइड में आकर F1 हो जाएगा। F2 ओवर F1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर A2 डिवाइड में था तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा A2 ओवर A1।
ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि ये आउटपुट फोर्स का इनपुट फोर्स के साथ रेशियो है, जो कि बराबर है आउटपुट एरिया ओवर इनपुट एरिया के। अब मैं यहाँ से F2 सेपरेट कर लूंगी। मैं ये फाइंड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कितनी फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो इस कार को लिफ्ट कर रही है। तो हम यहाँ से F2 सेपरेट कर लेंगे। जब हम F2 सेपरेट करेंगे तो यहाँ से F1 हट जाएगा और F1 यहाँ डिवाइड में इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 के साथ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास F2 इज इक्वल्स टू F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। इस इक्वेशन से आप ये फोर्स मालूम कर सकते हो कि यहाँ पर कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स है जो इस कार को लिफ्ट अप कर रही है। अभी हम वैल्यू से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर ले कि हमारे पास ये जो A1 है ये 1 मीटर स्क्वायर है, और हमारे पास जो एरिया 2 है ये हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और मैं यहाँ से फोर्स एग्जर्ट कर रही हूँ 100 न्यूटन की। तो अगर मैंने यहाँ पर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है और इसका एरिया हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर था, तो यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स 100 और एरिया 1, तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर F2 मालूम करना है, तो F2 मालूम करने के लिए मैं ये वाली इक्वेशन पिक करूंगी। F1 मुझे पता है 100 न्यूटन, A2 हमारे पास कितना था 100 सपोज किया हमने इसको, और A1 हमारे पास कितना है 1। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी कितनी 10,000 न्यूटन। इसका मतलब है F2 बराबर हो गया किसके, 10,000 न्यूटन के। अगर मैंने यहाँ पर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है तो हमारे पास आउटपुट में कितने न्यूटन की फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, 10,000 न्यूटन की फोर्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर मैं यहाँ से ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि हमारा जो फोर्स है वो आउटपुट में कितना टाइम ज़्यादा आया है इनपुट फोर्स के मुकाबले में, तो हम इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं। हम रेशो ले लेंगे F2 ओवर F1 का, आउटपुट फोर्स का रेशो ले लेंगे हम इनपुट फोर्स के साथ। तो यहाँ पर हमने आउटपुट फोर्स का रेशो ले लिया इनपुट के साथ। आउटपुट फोर्स हमारे पास कितनी थी 10,000 न्यूटन, और अप्लाइड फोर्स हमारे पास या इनपुट फोर्स कितनी थी 100। तो हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 100। इसका मतलब है कि हमारे आउटपुट पर जो फोर्स आई है वो 100 टाइम इंक्रीज होकर आई है अप्लाइड फोर्स से। इसी चीज को मैं एक और तरीके से चेक कर सकती हूँ। अगर हमें इन दोनों पिस्टन का एरिया पता हो और हमें ये पता करना हो कि आउटपुट पर जो फोर्स आएगी वो कितने टाइम इंक्रीज होके आएगी इनपुट फोर्स के मुकाबले में, तो उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। इस तरह से रेशो ले लेंगे A2 ओवर A1 का। तो A2 हमारे पास 100 था और A1 हमने 1 सपोज किया था, तो 100 में से 1 डिवाइड होगा, हमें क्या मिलेगा 100। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट फोर्स आएगी वो 100 गुना बढ़कर मिलेगी इनपुट फोर्स से। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है F2 ओवर F1 के। ये भी हमने पीछे भी पढ़ा है, लेकिन वहां पर मैकेनिकल एडवांटेज का नाम नहीं लिया था मैंने, रेशो का नाम लिया था। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास बराबर होता है आउटपुट ओवर इनपुट के। तो आउटपुट पर हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी और इनपुट पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे, तो हमारे पास आउटपुट फोर्स प्रोड्यूस्ड का रेशियो है ये इनपुट फोर्स अप्लाई के साथ। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है F2 ओवर F1 के, और ये हमारे पास बराबर होता है A2 ओवर A1 के। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, A2 इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द इनपुट सिलेंडर। A2 का मतलब है कि पिस्टन 2 का जो एरिया है वो 20 टाइम्स ज्यादा है इनपुट सिलेंडर के एरिया से। तो इसका मतलब है A2 ओवर A1। A2 और A1 का अगर मैं रेशो लूँ तो A2 हमारे पास 20 है और A1 हमारे पास 1 है, और ये 20 डिवाइड होगा 1 से, तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा 20। द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 20। अब हमारे पास जो फोर्स होगी इनपुट फोर्स वो इस 20 के फैक्टर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमारे पास जो एरिया आया है इस एरिया के फैक्टर से फोर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो इनपुट पर लगने वाली फोर्स है या जो इनपुट पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो 100 न्यूटन की है। अब हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि ये 100 न्यूटन हमें आउटपुट पर कितनी फोर्स प्रोड्यूस करके देगी। तो मैं इस 100 न्यूटन फोर्स को इस 20 से या इस 20 के फैक्टर से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आउटपुट पर हमें कितनी फोर्स मिलने वाली है। तो 100 × 20 इज इक्वल्स टू 2000 न्यूटन। तो हमें आउटपुट पर कितनी फोर्स मिलेगी 2000 न्यूटन, अगर हमारे पास इनपुट पर 100 न्यूटन की फोर्स होगी। A2 हमारे पास 20 मीटर स्क्वायर होगा और A1 हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो
आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।